अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर इंग्लिश चैप्टर का वही चैप्टर चल रहा है हमारा, स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। रीडिंग एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 है आज का। और गुज़िश्ता क्लास के अंदर हमने पहला लेक्चर दिया था स्ट्रगल फॉर एजुकेशन के हवाले से। आज इसका हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करने लगे हैं, तो देखते हैं कि क्या सिलसिला है इसके अंदर। देखेंगे तो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि मिसेस रूफनर घर पर रहते हुए उसने अपनी एक लाइब्रेरी बना ली थी। तो अब आगे लिखते हैं, नॉट विद स्टैंडिंग माई सक्सेस एट मिसेस रूफनर्स आई डिड नॉट गिव अप द आइडिया ऑफ गोइंग टू द हैम्पटन इंस्टीट्यूट। कह रहे हैं नॉट विद स्टैंडिंग माई सक्सेस, कहते हैं कि नॉट विद स्टैंडिंग माई सक्सेस से मुराद मैं मिसेस रूफनर के यहाँ रहते हुए मैंने ये नहीं समझा था कि मैंने उनसे जो है ना थोड़ी दोस्ती कर ली और उन्होंने मेरे सर पे शफकत का हाथ रख दिया और वो मुझे तालीम में हेल्प कर रही हैं और मुझे कभी कभी स्कूल जाने की इजाज़त देती हैं, ठीक है ना, और मैं अभी छोटी सी लाइब्रेरी बना रहा हूँ। लेकिन कह रहा नहीं, नॉट विद स्टैंडिंग माई सक्सेस एट मिसेस रूफनर आई डिड नॉट गिव अप। मैंने कह लें कि जाहिर सी बात है मुकम्मल तो कामयाबी नहीं हासिल करी, एक दिन स्कूल जाने की कोई वैल्यू नहीं होती। आई डिड नॉट गिव अप द आइडिया ऑफ गोइंग टू हैम्पटन इंस्टीट्यूट, लेकिन वहाँ रहते हुए मैंने अपना इंस्टीट्यूट जाने वाला, हैम्पटन इंस्टीट्यूट जाने वाला आइडिया गिव अप नहीं किया था। इन द फॉल ऑफ 1872, जब 1872 का एंड चल रहा था, आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर। तो मैंने ये फैसला किया कि अब कोशिश की जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है काफ़ी 1.5 साल तक मिसेस रूफनर के यहाँ काम किया, थोड़े पैसे भी जमा कर लिए थे, तो इसने कहा कि अब एक एफर्ट की जाए टू गेट देयर, हैम्पटन इंस्टीट्यूट जाने की कोशिश करते हैं। Although as I have stated, कहते हैं कि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, यानी बुकर्टी बता रहा है कि जैसे कि मैं कह चुका हूँ पहले, I had no definite idea of the direction in which Hampton was। मुझे exactly नहीं पता था कि हैम्पटन इंस्टीट्यूट बेसिकली है कहाँ। वर्जीनिया में तो है, लेकिन वर्जीनिया तो बहुत बड़ा है, वो तो पूरी स्टेट है, उसमें कई सारे शहर हैं। तो कह रहा मुझे नहीं पता था कि एग्जैक्टली लोकेशन क्या है हैम्पटन इंस्टीट्यूट की, और ऑफ व्हाट इट वुड कॉस्ट टू गो देयर, और मुझे ये भी नहीं पता था कि वहाँ तक पहुँचने में कितना एक्सपेंस लगेगा, कितना किराया लगेगा। आई डू नॉट थिंक दैट एनी वन थॉरोली sympathized with me in my ambition to go to Hampton unless it was my mother। कहता है कि आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता था दैट एनी वन थॉरोली सिंपैथाइज्ड विद मी, कि कोई भी मुझे प्रॉपर तरीके से हमदर्दी करेगा इन माई एम्बिशन, कि मेरा जो एक ख्वाब है टू गो टू हैम्पटन, के मैं अपने हैम्पटन इंस्टीट्यूट जाऊँ, वहाँ तालीम हासिल करूँ, अनलेस इट वॉज माई मदर, अनलेस इट वॉज माई मदर एंड शी वॉज troubled with a grave fear that I was starting out on a wild goose chase। यानी कहा जा रहा है कि यहाँ तक कि उसकी वालदा भी जो थी वो बेचारी परेशान थी, मुश्किल में थी, कि वो बहुत डरती थी कि जाहिर सी बात है छोटा था, उम्र कम थी, एक नए रियासत में जाना, एक नए शहर में जाना, एक ऐसी डायरेक्शन में जाना जहाँ पर जहाँ ना पता है, ना कोई रहने वाला, ना कोई जानने वाला, ना कोई बोलने वाला, ना कोई सपोर्ट वाला। सही। एट एनी रेट आई गॉट ओनली हाफ हार्टेड कॉन्सेंट फ्रॉम हर। और कहते हैं कि एट एनी रेट, किसी भी तरह, आई गॉट ओनली अ हाफ हार्टेड कंसेंट, यानी कि मेरी वालदा ने पूरे दिल से नहीं, आधे दिल से, हाफ हार्टेड उसने लिखा है, यानी कि बस ऐसे उसकी वालदा ने थोड़ा बहुत ताउन करा उसके साथ, फ्रॉम हर दैट आई माइट स्टार्ट, ताकि मैं कोशिश करता, मैं उसको बड़ा मैंने मनाया अपनी मदर को, और उसने थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट किया और फिर मैं वहाँ से निकल पड़ा। द स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दैट आई हैड अर्नड हैड बीन कंज्यूम्ड बाय माई स्टेप फादर। अब जाहिर सी बात है 1.5 साल मेहनत करी, थोड़े बहुत पैसे जमा किए, कुछ डॉलर जमा किए, तो वो कहता है कि वो मेरे स्टेप फादर ने खर्च कर दिए थे। जो थोड़े बहुत बाकी रहेगा, एंड द रिमाइंडर ऑफ द फैमिली, वो फिर मैंने अपनी फैमिली पे लगा दिया, जैसे मदर थी, सिस्टर्स थी, विद द एक्सेप्शन ऑफ अ वेरी फ्यू डॉलर्स, कुछ डॉलर मैंने अपने पास बचा लिए। एंड सो आई हैड वेरी लिटिल विद विच टू बाय क्लोथ्स एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। लेकिन वो इतने थोड़े से थे कि ना मैं उनसे कपड़े खरीद सकता था, ना मैं उनसे अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस पूरे कर सकता था, बहरहाल जो भी था। माई ब्रदर जॉन हेल्प मी ऑल दैट ही कुड, बेचारा उसने भी बड़ी, मेरे भाई ने मेरी हेल्प करने की कोशिश की जो वो कर सकता, बट ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट अ ग्रेट डील। लेकिन कोई इतनी मेहनत या इतनी कह लें कि हेल्प नहीं कर सकता जितनी मुझे चाहिए थी। फॉर हिज वर्क वॉज इन द कोल माइन, क्योंकि वो बेचारा भी गरीब था, वो तो मुझसे भी गया गुजरा था, कहना वो तो बेचारा कोल माइन में काम करता था। वेयर ही डिड नॉट अर्न मच, वेयर ही डिड नॉट अर्न मच। जाहिर सी बात है अपने भाई के बारे में लिख रहा है कि मेरा भाई भी जो है वो कोई ज़्यादा तो कमाता नहीं था, वो भी ज़्यादा कोल माइन में काम करता था। एंड मोस्ट ऑफ व्हाट ही डिड अर्न वेंट
इन द डायरेक्शन ऑफ पेइंग द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। और जो भी वो बेचारा कमाता था, इसका भाई जो जॉन था, वो घर के खराजात के अंदर जो है ना वो पूरा हो जाता था। फाइनली द ग्रेट डे कैम, बुकर टी लिखता आखिरकार वो दिन आया, एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन। मैंने अल्लाह का नाम लिया और मैं रवाना हुआ हैम्पटन की तरफ। आई हैड ओनली अ स्मॉल चीप सैचल, मेरे पास एक छोटा सा पुराना सा थका हुआ सा सैचल मतलब बस्ता था। दैट आई कंटेन्ड अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, मैंने एक दो कपड़े रखे उसके अंदर, आई कुड गेट, जो मैं रख सकता था। माई मदर एट द टाइम वॉज रादर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ। जाहिर सी बात है, कहता है कि जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा मेरी वालदा की तबीयत जो है वो भी ठीक नहीं थी, काफ़ी कमज़ोर थी, हेल्थ भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, और मुझे लगता था कि शायद मैं दोबारा कभी इनसे ना मिल सकूँ। एंड दस आर पार्टिंग वॉज ऑल द सैडर, और जब मैं जा रहा था, जब मैं डिपार्ट हो रहा था, पार्टिंग से मुराद होता रवाना होना, वॉज ऑल द सैडर, मैं बड़ा सैड था, बड़ा अफसुर्दा था। शी हाउएवर वॉज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल, लेकिन मदर जो थी उसकी वो बड़ी बहादुर थी और उसने बड़े जज्बे के साथ अपने बेटे को रुखसत किया। एंड दैट एट दैट टाइम देयर वर नो थ्रू ट्रेन्स कनेक्टिंग दैट पार्ट ऑफ वेस्ट वर्जीनिया विद ईस्टर्न वर्जीनिया। और कहता है हम रहते थे कह लें कि ईस्टर्न वर्जीनिया के अंदर और जाना था वेस्ट वर्जीनिया के अंदर, तो कह रहे हैं कोई ट्रेन सिस्टम नहीं था उस टाइम। ट्रेन रैन ओनली अ पोर्शन ऑफ द वे, बहुत कम फासले के लिए ट्रेन चलती थी, बाकी या तो आप पैदल जाएं या फिर आप बाय रोड जाएं, ट्रेन सिस्टम इतना नहीं था। एंड द रिमाइंडर ऑफ द डिस्टेंस वॉज ट्रेवल्ड बाय स्टेज कोचेज, ज़्यादातर जो डिस्टेंस था वो आपने बसेस में और कोचेस के अंदर जो है आपने ट्रैवल करना था। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डेन, जहाँ ये रहते थे माल्डेन में, टू हैम्पटन इज़ अबाउट 500 माइल, तकरीबन 500 माइल का सफ़र था। और आपको सुनकर हैरानगी होगी कि बुकर टी वॉशिंगटन के पास चूँकि पैसे इतने नहीं थे कि किराया दे सके, सही है ना, इतना अमीर नहीं था, इतने इसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, ट्रेन सिस्टम नहीं था, तो लिहाजा कहा जाता है आई हैड नॉट बीन अवे फ्रॉम होम मैनी आवर्स। और कहता है कि मैं आज से पहले कभी इतने घंटों जो है वो घर से दूर नहीं रहा था। बिफोर इट बिगेन टू ग्रो पेनफुली एविडेंट दैट आई डिड नॉट हैव इनफ मनी टू पे माई फेयर टू हैम्पटन। कहता है कि एक तो मैं घर से दूर था, और उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे क्या था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं हैम्पटन तक का किराया दे सकूँ। वन एक्सपीरियंस आई शैल लॉन्ग रिमेंबर, और कहते हैं एक तजर्बा जो मैं हमेशा याद रखूँगा, आई हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर द माउंटेन मोस्ट ऑफ द आफ्टरनून इन एन ओल्ड फैशन स्टेज कोच। कहता है कि कई दफ़ा ऐसा हुआ, आई हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर द माउंटेन्स मोस्ट ऑफ द आफ्टरनून इन एन ओल्ड फैशन स्टेज कोच, यानी कि पुरानी दकियानूसी ट्रकों के अंदर मैंने सफ़र किया, पैदल सफ़र किया। व्हेन लेट इन द इवनिंग द कोच स्टॉप्ड फॉर द नाइट एट अ कॉमन अनपेंटेड हाउस कॉल्ड अ होटल। गाड़ियाँ जाहिर सी बात है ये छतों पे रवाना रहता था, लटक जाता था बस के पीछे, सही है ना, और बसें कहीं जाके रुकती थी नाइट स्टे करने के लिए, तो वहाँ पे होटल वगैरह बने होते थे। ऑल द अदर पैसेंजर्स एक्सेप्ट माई सेल्फ वर वाइट्स, और आप ये जानते हैं कि सारे जो लोग थे वो गोरे लोग थे, मैं अकेला काला बंदा था, गुलाम बंदा था, सही है, बैकवर्ड कह लें कि रेस से, नस्ल से ताल्लुक़ था। कहते हैं इन माई इग्नोरेंस, यानी मेरी बदनसीबी क्या थी, आई सपोज दैट द लिटिल होटल एग्जिस्टेड फॉर द पर्पज ऑफ अकोमोडेटिंग द पैसेंजर्स हु ट्रेवल्ड ऑन द स्टेज कोच। कहते हैं मुझे ऐसा लगता था कि शायद इस छोटे से होटल के अंदर मेरी भी कोई एग्जिस्टेंस हो जाएगी, मेरी भी कोई अकोमोडेशन, रिहाइश मिल जाएगी जो पैसेंजर को मिल रही हो ट्रेवल्ड ऑन द स्टेज कोच। लेकिन होता क्या था, द डिफरेंस दैट द कलर ऑफ वंस स्किन वुड मेक आई हैड नॉट थॉट एनीथिंग अबाउट। लेकिन कहता है मेरे साथ इतना फ़र्क किया जाता था, इतना नस्ली इम्तियाज किया जाता था मेरे रंग की वजह से कि मैं काला था, और मुझे ज़रा भी इज्जत नहीं दी जाती थी, ज़रा वैल्यू नहीं दी जाती, ज़रा सपोर्ट नहीं दी जाती थी। आफ्टर ऑल द अदर्स पैसेंजर्स हैड बीन शोन रूम्स, जबकि दूसरे तमाम पैसेंजर्स को रूम दिए जाते थे, एंड वर गेटिंग रेडी फॉर सपर, उनको खाना भी दिया जाता था, वो खाना भी खाते थे। आई शाइली प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द मैन एट द डेस्क, और मैं बेचारा मैं परेशान होता शर्माता शर्माता हेजिटेट होता मैं बंदे की तरफ गया जो डेस्क पे था, जो रिसेप्शन पे था। इट इज़ ट्रू आई हैड प्रैक्टिकली नो मनी इन माई पॉकेट, ये भी सच था कि मेरे पास पैसे नहीं थे विद विच टू पे फॉर बेड और फूड, कि मैं खाना ले सकता या कमरा बुक करा सकता, बट आई हैड होप्ड इन सम वे, लेकिन मुझे उम्मीद थी टू बैग माई वे, मैं अगर किसी से इल्तिजा करूंगा इनटू द गुड ग्रेसेस तो कोई अच्छा इंसान हुआ, ऑफ द लैंडलॉर्ड कोई अच्छा इंसान हुआ, कोई मालिक मकान या कोई मालिक अच्छा हुआ। फॉर एट दैट सीजन, क्योंकि जाहिर सी बात है सर्दियाँ बहुत थी, इन द माउंटेन्स ऑफ वर्जीनिया द वेदर वॉज कोल्ड, बहुत ठंड थी वहाँ पे,
एंड आई वॉन्टेड टू गेट इनडोर्स फॉर द नाइट। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि चलो मुझे कमरा मत दो, मुझे खाना मत दो, पर मुझे होटल के अंदर रहने की इजाज़त दे दो क्योंकि बाहर बहुत सर्दी थी। विदाउट आस्किंग एज टू वेदर आई हैड एनी मनी। मैं ये चाहता था कि कोई मुझसे ये ना कहे कि पैसे दो, मेरे पास पैसे थे नहीं। The man at the desk firmly refused to even consider the matter of providing me with food or lodging। और फिर जो डेस्क पे बंदा था उसने मुझे क्लियर इनकार कर दिया था कि अगर आपके पैसे नहीं है तो ना आपको खाना मिलेगा ना आपको रहने की जगह मिलेगी। दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन फाइंडिंग आउट व्हाट द कलर ऑफ माई स्किन मीन। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरा जो कलर है वो कलर क्या चीज़ है। उस दिन मुझे अपने कलर का मतलब पता हुआ जब मेरे साथ सब गोरों ने इतना इम्तियाजी सलूक किया कि मुझे होटल के अंदर तक नहीं ठहरने दिया। इन सम वे आई मैनेज टू कीप वार्म बाय वॉकिंग अबाउट। और मैं बाहर खड़ा रहा सर्दी के अंदर और अपने जिस्म को वार्म रखने के लिए मैं क्या करता रहा, पूरी रात वॉक करता रहा। सो गॉट थ्रू द नाइट। मैंने पूरी रात गुजारी पैदल चल चल के, टहल टहल के। माई होल सोल वॉज सो बेंट अपॉन रीचिंग हैम्पटन। मेरी बिल्कुल रूह थक चुकी थी कि मैं चाहता था कि बस कुछ भी हो, ऐसा हो कि मैं एक चुटकी बजाऊं और हैम्पटन पहुंच जाऊं। दैट आई डिड नॉट हैव टाइम टू चेरिश एनी बिटरनेस टुवर्ड द होटल कीपर। और कहता है कि आई डिड नॉट हैव टाइम, मेरे पास इतना वक्त नहीं था टू चेरिश एनी बिटरनेस कि मैं उस होटल कीपर के साथ जो है ना कोई बदमस्ती करूं, कुछ कहूं। मैं कुछ भी नहीं कहता, बस मैं चाहता था कि बस मैं कैसे भी करके हैम्पटन इंस्टीट्यूट पहुंच जाऊं। बाय वॉकिंग, बैगिंग राइड्स बोथ इन वैगन्स एंड इन कार। मैं पैदल चलता रहा, लिफ्ट मांगी गाड़ियों में, कार्स में। इन सम वे आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज, कई दिनों की मुसाफत तय करने के बाद, भूखा प्यासा, मैला कुचैला, गंदा, मुंह धुले बिना, कपड़े चेंज किए बगैर, आई रीच द सिटी ऑफ रिचमोंड वर्जीनिया। मैं वर्जीनिया के कैपिटल सिटी रिचमोंड पहुंचा। अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन। अभी भी तकरीबन रिचमोंड से हैम्पटन इंस्टीट्यूट का डिस्टेंस कितना था, 82 माइल, 82 माइल्स अभी भी बाकी था। When I reached there, जब मैं रिचमोंड शहर पहुंचा, टायर्ड, थका हुआ था बदतरीन, हंग्री, भूखा था, डर्टी, मैला कुचैला था। इट वॉज लेट इन द लाइन। जब मैं रिचमोंड शहर पहुंचा था, कैपिटल सिटी ऑफ वर्जीनिया, तो कहता है कि मैं इंतहाई कह लें शदीद बुरी हालत में था, भूखा प्यासा, मुफलिसी की हालत में, और रात में पहुंचा था। आई हैड नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी। मैं आज से पहले कभी इतने बड़े शहर में नहीं आया था। एंड दिस रादर एडिड टू माई मिजरी। और ये इतना बड़ा शहर देखकर मेरी बेचारगी और बढ़ती जा रही थी। व्हेन आई रीच रिचमोंड, जब मैं रिचमोंड पहुंचा, आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी। मेरे पास जो 2-4-6 डॉलर थे वो भी खत्म हो चुके थे। आई हैड नॉट अ सिंगल एक्वेंटेंस इन द प्लेस। मेरी कोई वाकफियत नहीं थी उस जगह के अंदर, मैं किसी को जानता नहीं था। एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज, मेरे सामने शहर के कई रास्ते थे पर मेरे लिए सब बेकार थे क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे जाना कहाँ है। आई डिड नॉट नो वेयर टू गो। मुझे पता नहीं था कहाँ जाना। आई अप्लाइड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग। मैंने कई जगह रिक्वेस्ट करी कि मुझे कोई ठहरने की जगह मिल जाए, बट दे ऑल वांटेड मनी। हर कोई पैसे मांगता था। एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव। और पैसे मेरे पास नहीं थे। नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, मेरे पास समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। आई वॉक द स्ट्रीट, मैं गलियों पे सड़कों पे टहलता रहा। इन डूइंग दिस आई पास बाय मैनी फूड स्टैंड। मैंने कई केले खाने की दुकानों के आगे से गुजरा। वेयर फ्राइड चिकन्स एंड हाफ मून एप्पल्स पाइज वर piled high and made to present a most tempting appearance। सब जगह पे खूबसूरत फूड रखा हुआ था, सजा हुआ, रोस्ट रखे हुए। लेकिन कहता है at that time it seemed to me that I would have promised all that I expected to possess in the future to have gotten hold of one of those chicken legs or one of those pies। यानी कहता है कि मैं उन चीज़ों को देखकर बस सिर्फ यही कह रहा था कि मैं हर चीज़ को देखता जा रहा था खाने पीने की, और मैं उससे वादा करता रहता कि मैं एक दिन आगे तो कभी ना कभी तो उनको खाऊंगा। बट आई कुड नॉट गेट ईदर ऑफ दीज। लेकिन मेरे पास फिलहाल कुछ भी नहीं था। नॉट एनीथिंग एल्स टू ईट, ना कुछ खाने को था ना रहने का था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट। पूरी रात, आधी रात तक मैं सड़कों पे चलता रहा। एट लास्ट आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड, मैं इतना थक गया था आखिरकार, दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर। अब मेरे से चला भी नहीं जा रहा। आई वॉज टायर्ड, थका हुआ था। आई वॉज हंग्री, बहुत भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग, मैं सब कुछ था, बट डिस्करेज, लेकिन डिस्करेज नहीं था, मायूस नहीं था। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉस्शन, जब मैं बहुत फिजिकली थक गया, एग्जॉस्ट हो गया, थक के चूर हो गया,
आई केम अपॉन अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रीट, मैं स्ट्रीट के एक ऐसे कोने पर पहुंचा वेयर द रोड साइड वॉक वॉज कंसिडरेबली एलिवेटेड, जहाँ पर फुटपाथ थी थोड़ा एलिवेटेड, ऊंची सी होकर जो है ना एक फुटपाथ बनी हुई थी। आई वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर मैंने इंतजार किया, टिल आई वाज श्योर दैट नो पैसर बाय कुड सी मी, मैंने देखा कि यार मैं देख लूँ यहाँ पे कोई आने जाने वाला लोग तो नहीं है। तो कहता है मैंने सोचा कि मैं यहीं पे सो जाता हूँ, एंड देन क्रेप्ट अंडर द साइड वॉक एंड ले फॉर द नाइट अपॉन द ग्राउंड, और मैं उसी ऊंची सी फुटपाथ के ऊपर मैं सो गया और पूरी रात मैंने वहीं पे गुजारी। विद माई सैचल ऑफ क्लोथिंग फॉर अ प्लो, मैंने जो अपना जो सैचल जो मेरा बस्ता था, जो मेरे उसमें कपड़े थे एक आध, तो कहते हैं फॉर अ प्लो, मैंने उसको अपने तकिए के तौर पर इस्तेमाल किया। नियरली ऑल नाइट, पूरी रात आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड, मुझे ऐसा लगता रहा कि जैसे कोई मेरे सर पे चलता हुआ जा रहा है, कोई मेरे पास चलता हुआ जा रहा है बहरहाल, लेकिन थका हुआ इतना था कि मैं उठ के देखा नहीं और मैं सोता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुबह हुई, आई फाउंड माई सेल्फ समवट रिफ्रेश्ड, मैं जब सुबह उठा तो मुझे बड़ा अजीब एकदम रिफ्रेश सा अंदाजा हुआ, बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, भूख बहुत शदीद लगी हुई थी। थकन थी, जाहिर सी बात है, नींद तो बड़ी अच्छी आई, लेकिन जब सुबह उठा तो शदीद कह लें भूखा था मैं, बिकॉज इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैड सफिशिएंट फूड, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने खाना नहीं खाया था पेट भर के। एज सुन एज इट बिकेम लाइट इनफ फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग, फिर जैसे थे मैंने चारों तरफ देखा तो मैंने क्या देखा, आई नोटिस दैट आई वॉज नियर अ लार्ज शिप, अरे मैं तो एक समंदर के जहाज के पास खड़ा हुआ, यानी मतलब जहाँ ये एक एलिवेटेड पोजीशन, एक ऊंची पोजीशन पे सोया था, इसने कभी देखा ही नहीं था कि उसके आगे समंदर था। तो कहता है कि जब मैंने सुबह उठ के गौर करा तो मैंने देखा कि एक बड़ा सा जहाज खड़ा हुआ है, एंड दैट दिस शिप सीम टू बी अनलोडिंग अ कार्गो ऑफ पिग आयरन, और कहता है कि मैंने देखा कि उसमें से है ना कार्गो सामान जो है ना वो अनलोड किया जा रहा है, मजदूर उसमें सामान निकाल निकाल के बाहर ला रहे हैं। आई वेंट एट वंस टू द वैसल, मैं फटाफट उस वैसल उस जहाज के पास गया, एंड आज द कैप्टन, जो जहाज का कैप्टन था, टू परमिट, मैंने उससे इजाज़त मांगी, मी टू हेल्प अनलोड द वैसल, मैंने उससे कहा कि मुझे भी आप मजदूरी पर रख लें, मैं भी यहाँ पे कुछ सामान उठाता, इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड, मैं थोड़ी मजदूरी कर लेता हूँ, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिएगा ताकि मैं खाना खा सकूँ। द कैप्टन अ वाइट मैन, अब मजे की बात यह है वो जो कैप्टन था वो एक गोरा आदमी था, यानी अंग्रेज था, यानी कि ब्लैक और व्हाइट का फर्क बता रहा हूँ कि वो व्हाइट मैन था। वो सीम टू बी काइंड हार्टेड, और लेकिन बड़ा अच्छा इंसान था वो। कंसेंटेड, उसने मेरे साथ ताउन किया। आई वर्क लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट, मैंने इतनी देर तक काम किया कि मैंने थोड़े पैसे कमा लिए कि मेरा नाश्ता आ जाए। एंड इट सीम्स टू मी, और मुझे ऐसा लग रहा था, एंड आई रिमेंबर, जैसा कि मैं आज भी याद रखता हूँ, इट नाउ टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटन। कहता है कि वो जो पहले से भूखा था, फिर मैंने उस भूख के अंदर मजीद मेहनत करी, तो कहता है उसके बाद जो मुझे थोड़े से पैसे मिले और मैंने ब्रेकफास्ट जो लिया और जो मैंने खाया, तो कहता है मैंने ज़िंदगी का इतना मज़ेदार ब्रेकफास्ट पहले कभी नहीं किया था जो मैंने उस दिन किया। जाहिर सी बात है, रोटी की असल तलब तो उसी को पता होती है जो भूखा होता है। पेट भरे में आप तो मुतंजन भी खा लें, आपको मज़ा ही नहीं आएगा, लेकिन जब आप भूखे हों तो आपको सूखी रोटी मिले तो आपको खाने का मज़ा आएगा। बहरहाल, my work pleased the captain so well that he told me if I desired I could continue working for a small amount per day. कैप्टन को मेरा काम बहुत पसंद आया, उसने मुझे ऑफर की कि अगर मैं चाहूँ तो मजीद काम कर सकता हूँ, लेकिन अमाउंट थोड़ा कम मिलेगा पर डे के तौर पर। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, मैंने बड़ा उससे खुशी से कहा कि सर बड़ी मेहरबानी, मैं काम करना चाहूँगा। आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन दिस वैसल फॉर अ नंबर ऑफ डेज, मैं कई दिनों तक वहाँ काम करता रहा। आफ्टर बाइंग फूड विद द स्मॉल वेजेस, थोड़ी सी तनख्वाह मिलती थी, मैं अपना फूड उठा लिया करता था, खा लिया करता था। आई रिसीव्ड वेयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू एड ऑन द अमाउंट आई मस्ट गेट टू पे माई वे टू हैम्पटन। कहता आई रिसीव देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू एड ऑन द अमाउंट, मैं जो जो पैसे मिलते जाते थे थोड़े जमा करता था, थोड़े खा लिया करता था। आई मस्ट गेट टू पे माई वे टू हैम्पटन, मुझे बस इतने पैसे जमा करने थे कि मैं कैसे भी करके हैम्पटन तक पहुंच जाऊं। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल, और कहता है कि मैंने कोशिश करके अपने आप को मुआशी तौर पर थोड़ा बेहतर बनाया जो मैं कर सकता था, सो एज टू बी श्योर टू रीच हैम्पटन, ताकि मैं हैम्पटन पहुंच जाऊं इन अ रीजनेबल टाइम, एक मुनासिब वक्त पे पहुंच जाऊं। I continued to sleep under the same sidewalk that gave me shelter the first night I was in Richmond. मैं रोज वहीं जाके सोया करता था जहाँ मैं पहली बार फुटपाथ पे जो एक एलिवेटेड टाइप की पोजीशन पे सोया था, मैं रोज वहीं सोया करता था। Many years after that, the colored citizens of Richmond very kindly tendered me a reception at which there must have been 2000 people present. और कहते हैं फिर उसके बाद कई सालों तक
कह लें कि मैनी ईयर्स आफ्टर, कई सालों के बाद, that the colored citizen of Richmond very kindly tendered me a reception at which there much have been 2000 people present। कहता कई सालों बाद जब मैं वहाँ पे वापस आया था तो वहीं के लोगों ने मुझे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक रिसेप्शन दिया था। This reception was held not far from the spot where I slept the first night I spent in the city। और कहते हैं रिसेप्शन ज़्यादा दूर नहीं था उस जगह से, उस फुटपाथ से जहाँ मैं फर्स्ट टाइम आके सोया था। And I must confess that my mind was more upon the sidewalk that first gave me shelter than upon the recognition, agreeable and cordial as it was। कहता है कि क्या लिखता है, दिस रिसेप्शन वॉज हेल्ड नॉट फार फ्रॉम द स्पॉट वेयर आई स्लेप द फर्स्ट नाइट। कहते हैं जो रिसेप्शन मुझे कई सालों बाद मिली थी जब मैं पढ़ लिख के वापस आया था, तो कहता है कि वो उस जगह से थोड़ा सा दूर थी जहाँ मैं फर्स्ट टाइम सोया करता था फुटपाथ पर। आई मस्ट कन्फेस, मैं इस बात को एतराफ़ करना चाहूँगा, दैट माई माइंड वॉज मोर अपॉन द साइड वॉक। मेरा दिमाग जो था ना वो साइड वॉक से बहुत बढ़कर था। दैट फर्स्ट गेव मी द शेल्टर, जहाँ से मुझे शेल्टर मिली थी पहली बार। देन अपॉन द रिकग्निशन, यानी जो मुझे पहचान मिली थी वो पहचान की शायद वैल्यू कम थी लेकिन उस शेल्टर की वैल्यू मेरे लिए ज़्यादा थी, एग्रीबल और कॉर्डियल एज इट वाज। और कहता है कि मैं वाकई बड़ा मुतमईन था और बड़ा मुझे एहसास फील होता था कि ये वही फुटपाथ थी जहाँ मैं सोया करता था, और सोते हुए वहाँ से फुटपाथ से मैं मेहनत करके आगे निकला और मैंने तालीम हासिल की और आज मैं अपनी रिकग्निशन बनाकर आया हूँ। सही। तो इसका थर्ड लेक्चर हम आपको अपलोड करते हैं अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।